अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मीन्स के फिजिकल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन, किन के दरम्यान में रिलेशनशिप है? कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन मीन्स हमें चेक करना है ये इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री ये किन एटम से बना है। सपोज हमारे पास वाटर है, वाटर की कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है? वाटर। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स फिजिकल स्टेट से जो प्रॉपर्टीज एसोसिएट हो उन्हें हम क्या कहेंगे? ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मीन्स कि हमने वाटर का मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है, बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है, स्मेल, टेस्ट इसका क्या है? ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। द प्रॉपर्टीज़ सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बात है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम इसमें स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, एटम का स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास है न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास ये क्या है? शेल्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रल। न्यूट्रॉन कहाँ से डिराइव है? न्यूट्रल से। इट्स मीन न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। Proton and neutron are present inside the nucleus and electron are present around the nucleus shells जो present हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इट्स मीन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो होल न्यूक्लियस के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। एंड अराउंड द न्यूक्लियस क्या है? शेल्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो होल एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल करेंगे। इट्स मीन होल एटम क्या है? हमारे पास न्यूट्रल है। नेक्स्ट branch is organic chemistry. Organic chemistry in which we study about organic compound, hydrocarbons and their derivatives. Organic compounds also called covalent compounds. ऐसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन एटम प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सपोज हमारे पास एक स्ट्रक्चर है एसिटिक एसिड, इसमें क्या है? कार्बन के अलावा उनके साथ कार्बन के साथ और एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कार्बन का प्रेजेंट होना मस्ट है। यहाँ पे देखिए हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स कि कार्बन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नेम इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन कार्बन। मीन्स के हाइड्रोकार्बन में जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मीन्स हम इनसे जो न्यू कंपाउंड, न्यू हम प्रोडक्ट जो ड्राइव कर रहे हैं, न्यू कंपाउंड बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ये क्या है? उसके डेरिवेटिव्स हैं। Next, third branch is inorganic chemistry. Inorganic chemistry in which we study about all elements and their compounds except carbon and organic compound. मीन्स कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम कंपाउंड और उन तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं, सिवाय कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा हम बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम है, सोडियम का कंपाउंड क्या है? सोडियम हमारे पास एक एलिमेंट है, इसका कंपाउंड क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. टू वर्ड्स अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? बायो, बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री.
means chemistry of living organisms. Biochemistry, in which we study about structure, composition, reaction of a substance. मीन्स कि हम इसमें क्या चीज़ स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनकी बॉडी में जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस। सपोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनको हम कमर्शियल स्केल पर स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। मीन्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इसमें हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया एक्स्ट्रा। अमोनिया मीन्स इसमें क्या हम सिंथेसाइज करते हैं फर्टिलाइजर्स, कीमियाई खादें। फर्टिलाइजर्स किस लिए यूज़ की जाती हैं, फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मीन्स के फसलों की बेटर ग्रोथ के लिए हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी जो चीज़ें तैयार होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सोप हैं, डिटर्जेंट्स की इंडस्ट्रीज हैं। डिटर्जेंट्स मीन क्लीनिंग एजेंट्स। हमारे पास सर्फ है, साबुन है, ये सब क्या है, डिटर्जेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन गैस को हम यूज़ करते हैं सैनिटेशन ऑफ वाटर। सैनिटेशन मीन्स के वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए, उसमें जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करने के लिए हम क्लोरीन गैस को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मीन्स न्यूक्लियस एंड इसमें और चीज़ हम क्या स्टडी करते हैं, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। रेडियो एक्टिविटी नेचर में कुछ ऐसे एटम्स हैं जो हाईली क्या है, अनस्टेबल हैं। नेचर में जो कुछ ऐसे एटम हैं जो हाईली अनस्टेबल हैं, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो रेडिएशन एमिट करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। और उस एटम को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रेडियो एक्टिव एटम है। सपोज हमारे पास है यूरेनियम नेचर में हाईली क्या है, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल एटम है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उससे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। इसके अलावा हम रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को मीन्स के रेडिएशंस को यूज़ करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, रेडियोथेरेपी में, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हम इसमें रेडियोथेरेपी मीन्स के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इन रेडिएशंस को यूज़ करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसे ट्रीटमेंट है जहाँ पे हम ये रेडिएशंस यूज़ करते हैं। एक्सरे है, इसमें भी रेडिएशंस होती हैं, अल्फ़ा रेडिएशन है, गैमा रेडिएशन है, बीटा रेडिएशन है। इन सब को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कैंसर मीन्स के ट्यूमर है, ट्यूमर अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, जहाँ पे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो वहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूमर बन जाता है, वहाँ पे ये डिसीज़ जो है वो काज होती है। इन सब को हम ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ, रेडिएशंस के साथ, और वो रेडिएशन रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं। नेक्स्ट इज environmental chemistry in which we study about components and effects of human activity on the environment। मीन्स कि हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स को, अज्जा को डिस्कस करना है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसके कंपोनेंट्स आप कौन कौन से हैं हो सकते हैं इन्वायरमेंट में, बायोटिक एंड एबायोटिक। टू टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स नेम से इंडिकेट है, बायो मीन लाइफ, लिविंग थिंग्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बायोटिक है। सपोज हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब कौन कौन से हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमन एक्स्ट्रा, ये क्या है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज टेम्परेचर, वाटर एंड प्रेशर। बायोटिक कंपोनेंट इज डिपेंड ऑन द एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एबायोटिक पे। कैसे, मीन्स कि अब जो
बायोटिक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो वाटर पे भी डिपेंड करते हैं, प्रेशर पे भी, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं. इट्स मीन बायोटिक component is depend on the abiotic component. Next branch is analytical chemistry. Analytical chemistry, in which we study about separation and analysis of a sample to identify its components. मीन्स कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई सैम्पल है, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. अब हमारे पास एनालिसिस टू टाइप्स के हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस मीन्स कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल स्पीशी. हम उस स्पीशी की क्या करते हैं, कंपोजिशन को चेक करते हैं, आया कि ये चीज़ क्या है, इसकी क्वालिटी कैसी है. एंड नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स इन विच वी स्टडी टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल. हमने इसमें जो सैम्पल लिया है उसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसकी हमने अमाउंट को क्या करना है, डिटरमिन करना है. तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है. मीन्स कि ये क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, किसी चीज़ की मिकदार को, उसमें हम क्वालिटेटिव में उसकी क्वालिटी चेक करते हैं. ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड. हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.